हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टोरी द रिफ्यूजी। तो शुरू करते हैं। द सिटी वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज। जो शहर था वो भरा पड़ा था रिफ्यूजीज से। ऑल ऑफ देम कम फ्रॉम विलेज। वो सारे गांव से आए थे। दे वर साइलेंट वाइल वॉकिंग थ्रू द सिटी। तो वो बहुत शांत थे जब वो शहर से गुज़र रहे थे। देयर वर ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द सिटी रोड्स बट मैनी रिफ्यूजीज हैड नेवर सीन कार्स। तो कहते वहाँ बहुत सारे मतलब व्हीकल्स थे सिटी में, सड़क पर, बट बहुत सारे रिफ्यूज तो कभी देखे ही नहीं देखे थे, कभी भी नहीं देखे थे, कार वगैरह नहीं देखे थे। देयर प्रेजेंस वाज नॉट लाइक्ड बाय द सिटी पीपल। तो उनकी जो प्रेजेंस थी, वो आए थे सिटी में, वो ना, वो मतलब जो सिटी के लोग थे उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे उनकी मौजूदगी को। दे थॉट दैट दे वुड लॉस देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ रिफ्यूजीज। तो वो सोच रहे थे कि इनकी जॉब चली गई है क्योंकि ये रिफ्यूज़ी हैं। दे हैड मेड द सिटी डर्टी। इन्होंने शहर को गंदा कर दिया है, गंदा कर चुकी हैं। देयर क्लॉथ्स वर डर्टी एंड ओल्ड फैशनड। उनके जो कपड़े थे वो गंदे थे और मतलब पुराने फैशन के थे। ऑल ऑफ देम वर कैरिंग सम लोड। तो सभी ने कुछ ना कुछ उठाया हुआ था, अपने भार वगैरह जो भी उनके साथ सामान था क्या उठाया हुआ था। दे हैड क्विल्ट्स, मैट्स, कुकिंग पॉट्स एंड बास्केट विच कंटेन्ड फूड। तो क्या था, जो क्विल्ट्स होती हैं ना, जो हम सर्दियों में डालते हैं, रजाई बोलते हैं जिसे, है ना, वो थी। मैट्स थी, कुकिंग पॉट्स जो कुकिंग के बर्तन थे, और बास्केट थी जिसमें क्या था, फूड था, भोजन था। ऑल लुकड लीन थिन टायर्ड। दे वांटेड फूड एंड शेल्टर। तो सभी क्या लग रहे थे, कमज़ोर लग रहे थे, थके हुए लग रहे थे, और वो उन्हें क्या चाहिए थे, छत चाहिए थी और खाना चाहिए था। सिटी पीपल हैड द टेंशन दैट द रिफ्यूजीज वुड सेल थिंग्स चीपली सो देयर बिजनेस वुड बी सफ़र। दे वुड लॉस देयर प्रॉफिट। तो जो सिटी पीपल थे, उन्हें टेंशन थी कि जो रिफ्यूजीज़ हैं वो बेच देंगे, सस्ते में बेच देंगे चीज़ों को, जिससे क्या होगा, उनका जो बिजनेस है वो ख़राब होगा और उन्हें प्रॉफिट भी नहीं होगा ना। देयर वाज एन ओल्ड मैन एट द एंड ऑफ द लॉन्ग लाइन। तो रिफ्यूजीज़ की जो लाइन थी उनमें एंड में एक ओल्ड मैन था। ही ऑल्सो हैड टू बास्केट्स। उसके पास भी दो बास्केट्स थी। इन वन बास्केट वाज लाइंग अ चाइल्ड रैप्ड इन अ क्विल्ट। तो एक बास्केट में एक बच्चा था जिसे ना लपेटा हुआ था रजाई में। ही वाज ओल्ड मैन्स ग्रैंडसन। तो वो जो बुजुर्ग आदमी था उसका वो पोता था। हीज पेरेंट्स हैड बीन ड्राउंड इन द फ्लड। तो जो उनके बच्चे के जो पेरेंट्स थे ना, वो मतलब वो डूब गए थे बाढ़ में, जो बाढ़ आई थी, हड़ आया था ना। द मैन वॉज वेरी ओल्ड। तो जो ओल्ड मैन था वो तो बूढ़ा था। इट सीम्ड दैट ही वॉज स्टार्विंग। दिख रहा था कि वो भूखा है, भूखा लग रहा था वो। सडनली अ जेंटलमैन सा हिम। एक जो नेक आदमी था उसने देखा उसे। ही फेल्ट पिटी ऑन हिम। उसे उस पर दया आ गई। द जेंटलमैन गेव हिम अ सिल्वर कॉइन। तो जेंटलमैन ने उसे क्या दिया, एक सिल्वर कॉइन दे दिया। एंड कॉपर पेनी एंड आस्क्ड हिम टू बाय नूडल्स फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, और उसे सिल्वर कॉइन भी दे दिया और एक कॉपर पैनी दे दिया। एक तो देखो चांदी का सिक्का दे दिया, एक कोई तांबे का पैनी था, पैसा जो पुराने ज़माने में चलते थे ना, वो दे दिया, और उसे कहा कि तुम ना इससे एक नूडल्स खरीद लो अपने लिए। द ओल्ड मैन बाउट अ स्मॉल कप ऑफ नूडल्स। तो उसने छोटा बाउल लिया, मतलब खरीदा, कप खरीदा नूडल्स का। ही हिमसेल्फ सा ओनली। तो वो अपने आप को देख रहा था केवल। ही सेव द सिल्वर कॉइन। उसने ना सिल्वर कॉइन को सेव कर लिया, बचा लिया। द वेंडर आस्क्ड हिम द रीज़न ऑफ सेविंग द सिल्वर कॉइन। तो वेंडर ने उससे पूछा, कोई फेरी वाला जा रहा था, तो उसने उससे पूछा कि तुमने सिल्वर कॉइन बचाने का रीज़न बताओ मुझे, उसका कारण पूछा। द ओल्ड मैन सेड दैट ही वाज अ फार्मर। तो ओल्ड मैन ने कहा कि वो है किसान था। ही वुड नीड्स सीड्स। उसे क्या चाहिए होंगे, नीड्स मतलब उसे बीज चाहिए थे। ही मस्ट सेव मनी फॉर द फ्यूचर। तो उसे ज़रूर मतलब पैसे बचाने चाहिए फ्यूचर के लिए। दैन ही वेंट अवे। फिर उसके बाद वो चला गया।
तो ये तो थी रिफ्यूजीज़ की समरी। थीम देखो इसका, द रिफ्यूजीज़ इज़ अ फाइन स्टोरी रिटन बाय पियरल एस बक। ठीक है, तो बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि पियरल एस बक, जो पियरल है ना उसका पी आप कैपिटल कर लेना। ठीक है, क्योंकि कोई भी नेम होता है ना वो उससे कैपिटल लेटर से ही वो शुरू होता है, तो आप यहाँ पी कैपिटल कर लेना। पियरल एस बक के द्वारा लिखी गई बहुत अच्छी कहानी है। इट गिव्स द आइडिया दैट द वाइस लिव इन द प्रेजेंट बट थिंक ऑफ द फ्यूचर। तो ये जो है ना स्टोरी है जो ये हमें ये विचार बताती है, मतलब ये आइडिया देती है या ये सीख देती है कि जो बुद्धिमान होते हैं ना, कि बुद्धिमान हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, जीते प्रेजेंट में हैं लेकिन सोचते फ्यूचर की हैं। ठीक है, ये इसका सार है। और ये आप थीम में लिखोगे, मान लो आपको पेपर में थीम आ गया, ठीक है, तो आप ये लिखोगे लाइन शुरू में कि ये बहुत ही फाइन स्टोरी है, पेरेलस बक के द्वारा लिखी गई है। आइडिया क्या है कि बुद्धिमान लोग प्रेजेंट में जीते हैं लेकिन सोचते किसकी हैं, फ्यूचर की सोचते हैं। उसके बाद देखो आपने थीम यही लिखना है और समरी हमने जो पीछे की है ना सारी, ये रिफ्यूजीज़ वाली, और आप उसके बाद थीम का ये इतना लिख कर ना फ्यूचर से फिर समरी आप सारी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका बड़ा सा क्वेश्चन ये तैयार हो जाएगा। थैंक्स।